नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कदीम मलकपेट के वाहिद कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इफ्तिताह किया। हज़ारों अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मलकपेट के कारपोरेटर मोहम्मद शफीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। प्रोहिबिशन और एक्साइज के हुक्काम ने एक इत्तला मिलने पर सोमा जुगड़े की एक होटल पर छापा मारा और अफ्रीकी मुल्क घाना की एक 33 साल खातून को गिरफ्तार किया जो मंशियात के कारोबार में मुलविस थी। बताया जाता है कि जनवी अल्डू गोवा से कोकीन और दूसरी मंशियात हैदराबाद स्मगल करके फरोख्त कर रही थी। उसके पास से 50 ग्राम कोकीन और उसका पासपोर्ट जब्त किया गया। मालूम हुआ कि गोवा में बुखीम ओगोजियो नामी शख्स उसे इस काम के लिए मजबूर कर रहा था। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने TRS के लीडर और साबिक वजीर T हरीश राव पर एक और वार करते हुए उन्हें संगारेड्डी में पानी की किल्लत का जिम्मेदार ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मांजिरा और सिंगूर डैम सूख गए हैं और कहा कि अब तो बोरिंग भी काम करना बंद कर दिया है। जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो संगीन मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम करें, बसूरत दीगर आवाम सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मीडिया के तरफ से मैं यहाँ अपील दरख्वास्त कर रहा हूँ। बहुत दिन से हमारा जो सिंगूर मंजरा का पानी में ले जाने में हरीश राव साहब लेके गए, मगर अभी पब्लिक बहुत परेशानी में है। हमारा संगारेड्डी पब्लिक, संगारेड्डी म्यूनसिपालिटी, सदाशिवपेट म्यूनसिपालिटी, 4 मंडल्स भी जिधर वहाँ ये संगारेड्डी बोल के नहीं और बाकी का जो भी पड़नचेरू, जहराबाद, नारायणखेड़, नरसापुर, आंदोल ऐसे थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो मंजरा पानी जो पी रहे हैं वो लोगों को पूरा भी पानी नहीं है। अब धूप काल आ गए, अब 3-4 महीने धूप काल रहता, अभी मंजरा सिंगूर में पानी तो नहीं है अभी, इसीलिए फौरन अगर पानी नहीं है फिर पब्लिक परेशान हो जाएंगे, परेशानी हो रही है ऑलरेडी। इसीलिए CM साहब का मेरा दरख्वास्त है मीडिया तरफ से, CM साहब, KCR साहब, फौरन आप ये पानी पीने का पानी का जो मसला है, मामला है, वो फौरन इमीडिएटली उसका सॉल्व करो बोल के हम अपील कर रहे हैं। एंटी करप्शन के हुक्काम ने महेश्वरम पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर G नरसिम्लू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर ने मसरूखा सामान के खरीदार से 80,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी के हमरा हल्के के मुख्तलिफ नालों का मुआयना किया और उनकी साफ सफाई की हिदायत दी। जिन नालों का मुआयना किया गया उनमें दबिलपुरा नाला, गंगानगर नाला, माता की खिड़की नाला और याकूतपुरा रेलवे स्टेशन नाला शामिल हैं। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स माजिद अली खान, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, GHMC के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ज़राअत, मार्केटिंग व सिविल सप्लाईज S निरंजन रेड्डी ने आज रियासती सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर उनके हामियों और TRS कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि असम्बली हल्के कोडंगल में कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर रेवंत रेड्डी को सख्त हज़ीमत से दोचार कर देने के सिले में निरंजन रेड्डी को काबीना में चीफ मिनिस्टर ने जगह दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में महकमे जात ट्रांसपोर्ट, रोड एंड बिल्डिंग्स, हाउसिंग और उमूर मुक़न्नना की जिम्मेदारियों का जायजा ले लिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट के कविता के अलावा पार्टी कारकुनों और प्रशांत रेड्डी के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रशांत रेड्डी के कविता के करीबी आदमी समझे जाते हैं। वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में अपने महकमे की जिम्मेदारी संभाल ली। जायजा लेने के मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, नलगुंडे के अरकान असम्बली के अलावा TRS कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जगदीश्वर रेड्डी ने रियासती काबीना में दोबारा शामिल किए जाने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वह चीफ मिनिस्टर की उम्मीदों और तवक्कुआत पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर केनेथ आई जस्टर ने 17वीं सदी के कदीम 7 गुंबदान की तज़मीनों के जारी काम का मुआयना किया और अमरीकी एम्बेसडर के फंड बराए कल्चरल प्रिजर्वेशन के तहत मज़ीद 70 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस काम को जो अनकरीब पाए तकमील को पहुंचने वाला है, आगा खां फाउंडेशन का भी इश्तराक व ताउन हासिल है। आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के CEO रितीश नंदा ने प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद कैथरीन हड्डा, सेक्रेटरी टूरिज्म व कल्चर बी वेंकटेशम भी मौजूद थे। 16वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट A वीरैया ने महावीर इंटरप्राइजेस सीतारामबा के एक मुलाजिम विक्रम देववासी के कत्ल के इल्ज़ाम में रिसाल अब्दुल्ला उस्मानगंज के रहने वाले 28 साल कमलेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर B अजय कुमार ने मीडिया को बताया कि कमलेश ने 27 जुलाई 2016 को विक्रम पर लोहे की सलाखों से हमला कर दिया था, जिसे शदीद जख्मी हालत में केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी दूसरे दिन मौत हो गई। कमलेश की बहन के बारे में विक्रम के कुछ रिमार्क से बरहम कमलेश ने यह इकदाम उठाया था। पुलिस मंगलवार ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात मुकम्मल की थी। अजय कुमार ने कहा कि इस्तेखासा ने 2 साल से भी कम मुद्दत में इस केस में जानफिशानी से काम करते हुए मुलजिम को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। टाइम ज़मान के मशहूर सन टीवी नेटवर्क और सन टीवी फाउंडेशन ने नवी पेट मंडल जिले निजामाबाद के गांव पतंगल को तरक्की देने के मकसद से अपनाया है। फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर कावेरी मरन ने इस खुसूस में निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता से मुलाकात करके उनसे मदद तलब की। कविता ने सन टीवी फाउंडेशन की कोशिशों की सराहना की और अपनी तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े साई बाबा नगर और राजीव गांधी नगर में आज कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि 150 मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद रफ़ीक, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा M.A. रशीद, इंस्पेक्टर छतरीनाका R. विद्यासागर रेड्डी शामिल हैं। कार्डन सर्च के दौरान 48 गाड़ियों को जब्त किया गया। 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की निगरानी में अवेसी कम्युनिटी हॉल हबीब नगर और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। 2 असिस्टेंट कमिश्नरों, 9 इंस्पेक्टर्स और 11 सब इंस्पेक्टरों समेत कई पुलिस जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। ज़ायद 250 घरों की तलाशी ली गई। 103 टू व्हीलर्स, 3 ऑटोज और एक कार को जिसके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। मकामी इमाम ने इन इलाके जात में आवारा कुत्तों की कसरत की शिकायत की और पुलिस से इस मसले को हल करने की दरख्वास्त की। पुलिस स्टेशन महाकाली के तहत सांबा मूर्ति नगर और आदि नगर में आज कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया, जिसके दौरान 350 घरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने बिना दस्तावेजात की 75 टू व्हीलर्स को जब्त किया। इस मुहिम में 100 से ज़ायद पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में ईरानी होटलें मंजर से गायब होती जा रही हैं, अवेसी हॉस्पिटल के पास एक नई ईरानी होटल किस्मत रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इसका इफ्तिताह किया। हैदराबाद में ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद हकबन गुमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाफर हुसैन मेराज के हल्का नामपल्ली में वाक़े
हबीबनगर नाले के पास हुकूमत के एक प्राइमरी स्कूल की ज़बो-हाली आज सामने आई है कि वहां के अवैसी कम्युनिटी हॉल में मजबूर रियासती हुकूमत कौम के लिए एक प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल चलाती है और वहां के इलाके में शेर की औलाद कहलाई जाने वाली ख्वाहिशमंद बेजा शख्सियत जिसका नाम अता बताया गया है, उसने इस स्कूल के ज़रिए एक कारोबार शुरू कर दिया है और इसे हर रोज़ किसी न किसी दावत के लिए दे देता है। लोग उसे पैसे देकर यहाँ दावतें उड़ाते हैं और फिर बिना साफ सफाई के चले भी जाते हैं और सुबह इसी कचरे में बच्चे तालीम हासिल करने जब आ जाते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में स्कूल के जिम्मेदारों से जब तफसील पूछी गई तो टाइगर अता के डर से उन्होंने अपनी ज़बानें बंद रखी। हालांकि महकमे पुलिस ने वैसे भी कई तुरुमखाओं के खिलाफ में ज़माने से PD एक्ट लगा कर रखा है, लेकिन शायद महकमे की नज़रें अभी इस जानिब नहीं गई हैं। वैसे हुकूमत के सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन हबीबनगर के इस स्कूल की बात तो बड़ी निराली नज़र आई है। हमारे माहौल में उर्दू शायरी की बहुत बड़ी अहमियत है, लिहाजा ये बात सामने आई कि किसी ने क्या खूब कहा है कि शेर सुनने में बड़ा मज़ा आता है और शेर सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब शेर सामने आता है तो तेज़ भागने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आज देखने में आया कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने इस शेर को गलत साबित करते हुए एक जिंदा शेर से खेलते हुए नजर आए। ये और बात है कि सच्चाई जांचने के लिए शेर के करीब जाने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुनिया के जबरदस्त मुतनाज़ा मुल्क इजराइल की दोस्ती में रंग जाने वाली बीजेपी हुकूमत के PM मोदी पुलवामा हमले से गमज़दा मुल्क से अभी साउथ कोरिया के 2 दिनों के दौरे पर जाते हुए वहां पर भी एक बार फिर दहशतगर्दी का मुद्दा उठाया और नथुराम गोडसे की तारीफों वाले माहौल में महात्मा गांधी के उसूलों को निभाने पर जोर दिया। और तो और इससे पहले के दौरों में मेडिकल कंपनियों के CEO से जिस तरह से उन्होंने मुलाकातें की थी, इसी तरह साउथ कोरिया के कारोबारियों से भी इस बार मुलाकातें की और दोनों ममालिक की दोस्ती को एक रोल मॉडल बताने की कोशिश भी की। PM मोदी ने साउथ कोरिया के अपने दौरे में सियोल में एक भारत कोरिया स्टार्टअप हब की शुरुआत की। भारत के महात्मा गांधी से मुतासिर वहां की यूनिवर्सिटी ने महात्मा की लगाई गई एक प्रतिमा का उनके हाथों इफ्तिताह भी करवाया। इस मौके पर वहां के PM मून जे-इन भी वहां पर मौजूद थे। साउथ कोरिया के सदर ने PM मोदी के दौरे के मौके पर समझाया कि महात्मा गांधी की नसीहतें अमन, तरक्की और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस हैं। इसके अलावा साबिका UN सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने PM मोदी की तारीफ में इन्हें इंसानियत का दोस्त भी बतलाया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले से पहले भारत की CRPF के 12 हुकूमत से हिफाजती इक़दामात के मुतालबे पर हमला हो जाने के बाद अभी बीजेपी हुकूमत के महकमे दाखिला ने इस सिलसिले में कुछ फैसले किए हैं और बताया कि अब आगे से वहां पर तानियात सभी महकमे के लोग हवाई सफर के जरिए ही श्रीनगर ले जाए जाएंगे। वैसे वाज़ेह रहे कि भारत के बहुत सारे दानिशमंद लोग अब एक राय पर इत्तेफाक कर लिए हैं कि यहाँ की आवाम अब जुल्म सहने की आदी हो गई है। राफेल डील के तनाज़े वाले माहौल में अब मेक इन इंडिया की तशहीर शुरू की गई है और यहाँ पर बनाए गए पहले लड़ाकू तैयारे तेजस में PM मोदी के करीबी दोस्त माने जाने वाले जनरल बिपिन रावत ने इसमें उड़ान भी भर ली। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में इन्होंने लड़ाकू तैयारों का जायजा लिया और हुकूमत को जंग के लिए तैयार हो जाने का इशारा भी दिया, क्योंकि इंतखाबात अब बिल्कुल करीब आ गए हैं ना। अरसे दराज से सारे मुल्क का माहौल जहां उतल पुतल है और वहीं पुलवामा के हमले में गमज़दा भी है,
बीजेपी के कौमी सदर जैन मजहब के पैरोकार अमित शाह आंध्र प्रदेश के राजमंड्री आकर एक जनसभा में कांग्रेस पर हमेशा की तरह उंगली उठाते नजर आए और बड़ी देशभक्ति से कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की कि जो पार्टी मुल्क के खिलाफ लगाए जाने वाले नारों का साथ देती हो उसे पीएम मोदी जैसी देशभक्त शख्सियत पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, और जिन्होंने भारत के करोड़ों के बजट से राफेल डील करके फौज को जबरदस्त ताकत दी है और सारी दुनिया के दौरे करके कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों को भारत में बुलाया भी है, जबकि ऐसे ही माहौल के बन जाने की वजह से हमारे मुल्क भारत में तारीख में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।